ओ फ्रेंड्स, आप आ गए, मैंने आपको देखा ही नहीं। इट्स ओके, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिद्धार्थ में आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लेसन 4 हमारा पूरा हो चुका है। तो अब चैप्टर नंबर 4 इज फिनिश। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 माय बॉडी। अब मैं इसी का ही आपके लिए कोर्स प्लान बना रहा था, बट आप पहले से ही आ गए। इट्स ओके, चलिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये मेनली हमारे रहेंगे डिफरेंट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, हमारे बाहर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन सेंस ऑर्गन्स, यू नो व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स। ओके, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एलकेजी यूकेजी में, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम उन्हीं के बारे में इसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। देन टेकिंग केयर ऑफ बॉडी, बॉडी के बारे में फ्रेंड्स जब सब कुछ पता चल जाएगा, और मतलब सब पता चल गया हमको, एंड वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, वी कैन फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। ओके, देन हमारा कोई सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है अगर हम ये सारी चीजें ना करें तो, इसलिए हमको अपनी बॉडी की टेक केयर भी बहुत जरूरी है। देन डिसेबिलिटीज, अब फ्रेंड्स काफी लोग होते हैं जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते, उनके यहाँ तो बॉडी में कोई सा बॉडी पार्ट नहीं होता, और होता भी है तो वर्किंग नहीं होता, जैसे ईयर्स, आईज, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन लोगों के और उस टाइप के बॉडी पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये जो हमारा कोर्स प्लान है, पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है ना, इन्हीं को आपको लेसन बाय लेसन पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो में हम आज का ये चैप्टर नंबर 5 पूरा खत्म करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको लेसन 1 का टाइटल देते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं एक रफ सा फिगर बना देता हूँ जिससे पार्ट्स की लेबलिंग देने में कोई प्रॉब्लम। चलिए मैं पैर थोड़ा ठीक से बना देता हूँ जिससे लेबलिंग में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग तो ऐसी बना दी, ये तो हम एक तरह से रफ फिगर है, बट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट शुड नॉट बी रफ। ओके, ये मैंने बस ऐसी बना दी है, जस्ट आपको करेक्टली इसके पार्ट्स की लेबल बताने के लिए, कि हमको बॉडी पार्ट्स लेबल करते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इधर से। ये है हमारे हेयर, जैसे कि आप सब जानते हैं, टॉप पे। देन फोरहेड, हमारे माथा जो होता है उसको हम फोरहेड कहते हैं इधर। ये आईब्रोज, एंड ये हमारी आईज, आंखें, जैसा हम सब जानते हैं। देन नोज, माउथ। अब इंक्लूडिंग ये तो मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं, आपको मैं एलकेजी में बता चुका, एलकेजी यूकेजी में, कि लिप्स, टीथ एंड टंग, ये हमारा पूरा माउथ के एरिया में हम इसको कवर कर सकते हैं।
ओके, देन थ्रोट, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं चिन्स को इंक्लूड करना भूल गया। ये हमारे चिन एंड गाल, गाल क्या होते हैं? चिक्स। देखिए मैंने क्या लिख दिया। देन यहाँ से हम आएंगे इधर, चेस्ट, स्टमक, ये फ्रेंड्स मैं रफली खाली ये रफ फिगर है, तो आप फिगर पे मत जाइएगा कि ऐसा अजीब सा ड्राइंग बना दिया है। स्टमक, ये हैंड, फ्रेंड्स पहले आपको एक बात बताता हूँ। अब हैंड्स में हम एक ही हैंड में 3 डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला शोल्डर, देन इधर कौन है हमारी एल्बो, ये हिस्सा हमारा, ये जो हम रोटेट कर रहे हैं ना इधर, ये होता है रिस्ट। देन एट लास्ट दीज आर फिंगर्स, और हथेली को पाम बोलते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लेबल दे रहा हूँ। देन हैंड हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे, ये है हमारे लेग्स। लेग्स के अंदर तो मेरे को शायद बताने की जरूरत ही ना पड़े कि ये होते हैं हमारे नी, देन ये होते हैं टोज, जो पैरों की उंगलियां होती हैं। ओके, सो दीज वर आर मेन पार्ट्स, ओके, जो हम बॉडी में पढ़ने वाले हैं। अब एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। हेयर्स, बाल, फोरहेड, माथा इधर, देन आईज, आंखें, आईब्रोज यहाँ पे बता ही दिया मैंने आपको, देन चिक्स, हमारे गाल चिक्स होते हैं, माउथ जिसमें लिप्स, टीथ एंड टंग होती है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, चिन, हमारे होठ मतलब हमारी जो ठुड्डी होती है चिन के नीचे, वो होती है चिन। देन ये हमारे एरिया होता है पूरा चेस्ट रीजन, देन हमारा स्टमक, उसके बाद हमारे लेग्स एंड नीज, टोस, और हाथ को मैंने स्किप कर दिया, सॉरी उसके लिए। ये होता है हमारा पूरा हाथ, ये हिस्सा होता है हमारा शोल्डर, ये होता है एल्बो, ये होता है रिस्ट एंड एट लास्ट फिंगर, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। ओके, दिस वाज द वेरी कॉमन थिंग, तो मैंने थंब को स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं किया था। अब मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में तो ऑलमोस्ट बता दिया, बट पैर के आपको कुछ पार्ट्स बताने थे। पैर की फिगर भी ढंग से नहीं बना था, उसके कुछ पार्ट्स भी हमने स्किप कर दिए थे उस वक्त। ये होता है हील, हमारी जो एड़ी होती है उसको बोलते हैं हील। ओके, देन ये जो जैसे हम अपने पैर घुमा सकते हैं ना हाथों की तरह, हाथों में रिस्ट होता है और यहाँ होता है एंकल। ओके फ्रेंड्स, आप एक चीज नहीं सोच रहे, मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन मिस कर दिया, और वो मैंने जानबूझ के किया था, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा ब्रेन टेस्ट हो पाए। ठीक है, तो एक बार आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए वीडियो में पीछे जाके, कि मैंने ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ना ही ड्रॉ किया और ना ही इंक्लूड किया। आपको उसके लिए मैं देता हूँ 10 सेकेंड्स का टाइम, उसके बाद में वो ऑर्गन रिवील कर। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो फ्रेंड बहुत सिंपल है, वो ऑर्गन थे हमारे ईयर। मैंने हमारे कान इंक्लूड नहीं किए थे, जो आपके लिए एक तरह से ब्रेन टेस्ट था। ओके, मैंने सोचा था कि जब मैं पैरों के बारे में बताऊंगा तब आपको वो चीज रिवील करवा।
चलिए, अब ये हो गए हमारे टोस। पैरों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ओके, अब हमारे मेनली सारे बॉडी पार्ट्स कवर हो ही चुके हैं। तो सॉरी, मैंने मेन टॉपिक ही रब कर दिया बात से। हाँ, तो मैं आपको एक और चीज बताना भूला था, जो बीच में बता रहा था उसके बाद मैंने स्किप कर दिया वो भी। आप वो चीज पहचान पाए? चलिए मैं फिगर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये बॉडी का बैक साइड है। बताइए यहाँ पे मैं क्या बोला था? टेल अबाउट आवर नेक। हमारी गर्दन के बारे में मैंने नहीं बताया था। ओके, अब आप कुछ लोग सोच भी सकते हैं कि मैं भूल गया था, बट नो, मैं भूला नहीं था। मैंने कुछ गर्दन हो गया, कान हो गई, ये ऑर्गन बस आपका ब्रेन टेस्ट लेने के लिए स्किप किए थे, जो मैं बाद में रिवील करते रहा। चलिए, जो बाय मिस्टेक हमारा टॉपिक इरेज हो चुका है उसको दोबारा लिख दें, विच इज माई बॉडी। चलिए, अब चलते हैं जरा थोड़ा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेंस ऑर्गन। आप सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट लेसन फिनिश कर चुका हूँ, बट मैंने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए। तो उसके लिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लास्ट में दूंगा। सेंस ऑर्गन। फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना, वी वांट टू नो द मीनिंग ऑफ टॉपिक। हमको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए तो मैं आपको पता ही था। सेंस ऑर्गन्स होता क्या है? जो चीजें हम सेंस कर सकते हैं, उन जो ऑर्गन्स हमारे हमको बाकी सारी आसपास की सारी चीजें सेंस करने में मदद करते हैं, वो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। जैसे टच फील, ये एक सेंस है ना, हम कुछ टच कर रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आएगा, मुझे पता चलेगा। तो ये जो हमारा पहला ऑर्गन है, जो हमको किसी भी चीज का टच महसूस करवाता है, वो है हमारी स्किन, जो पूरी बॉडी पे है। ये देख सकते हैं ना, स्किन जो है मेरी, मैं कस की पिंच करूंगा, हाँ, दर्द हुआ। तो तो हमारी जो स्किन होती है, चाहे उस पर कोई सहलाए, टच करे, या कोई हार्म हो, या फिर कोई पिंच करे, हमको इजीली बता देती है। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट सेंस ऑर्गन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट चीज, जो हमारी आईज होती हैं, वो आप अपनी आईज की वजह से ही मेरे को देख पा रहे हैं, आप सेंस कर पा रहे हैं कि मैं क्या एक्शंस कर रहा हूँ और बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन, विच इज आई। देन थर्ड, नोज। फ्रेंड्स, अगर सोचिए आज आपकी मम्मा ने किचन में कोई बहुत टेस्टी डिश बनाई और आपको बताया नहीं, बोला कि आपको सरप्राइज देंगी। आप हॉल में बैठे बैठे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अचानक से एक अलग सी फीलिंग आती है और आपको लगता है कि अरे किचन में कुछ बढ़िया पुलाव बन रहे हैं, कोई बढ़िया डिश बन रही है। कैसे पता चला? दैट योर नोज, जो दैट इज योर नोज, जो आपकी नोज है, आपकी नाक है, वो सेंस कर लेगी। और फिर आप मेरी वीडियो को पॉज करके तुरंत अंदर जाओगे और अपनी मम्मा से पूछोगे कि मम्मा मम्मा आज आपने क्या बनाया है। दैट विल बी योर एक्शन। आई एम ट्रू। ओके, तो ये हो गया हमारा नोज। देन फोर्थ, ईयर। फ्रेंड्स देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आप इजीली देख पा रहे हैं, बट अपनी आइज की मदद से। पर मैं कह क्या रहा हूँ, व्हाट इज माई माउथ स्पीकिंग, ये आप कैसे सुन पा रहे हैं? कानों की मदद से। अगर आपके कान ना हो तो यू कांट हियर व्हाट आई एम स्पीकिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑर्गन। एंड लास्ट इज टंग। चलिए उसी शॉर्ट स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप किचन में गए और आपने मम्मा से पूछा, मम्मा मम्मा क्या आपने बनाया है ऐसा टेस्टी। फिर उन्होंने आपकी आंखें बंद करी और आपके मुंह में एक बाइट डाला और फिर आपसे पूछा वो क्या है, तो आप कैसे बताओगे? दैट्स द टेस्ट। जो हमारी टंग है, वो किचन में कुछ भी बना हो, हम उसको खाएंगे या फिर हम कुछ भी पिएंगे, तो वो हमको टेस्ट बता देगी। ओके, अब बाय चांस अगर हम कोई गलत चीज खा ले, जैसे जमीन पे पड़ा हुआ छोटे बच्चे कचरा खा लेते हैं, है ना, तो अगर वो वैसे कोई चीज खाएंगे तो वो गंदी चीज होती है, ऐसा सबको पता है। बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया जम, तो उनकी टंग पे फिर बिटरनेस का वो आएगा टेस्ट। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज होती है वो आपको बिटरनेस का स्वाद लाती है, जो खराब चीज होती है। और बात रही मट्टी की, कि छोटे बच्चे मट्टी खा जाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती,
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारी अर्थ होती है, हमारी जो सॉइल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसके बारे में मैंने आपको इजीली बता दिया। एग्जाम्पल के लिए, स्किन टू सेंस द टच, आईज टू वॉच माई वीडियोज, नोज टू टू स्मेल समथिंग। आप अगर किसी मैदान में जाएंगे, वहां पे फूल है, तो आप उसको स्मेल करेंगे, सो नोज टू स्मेल समथिंग, ईयर टू हेयर माई वीडियोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टंग टू टेस्ट द टेस्टी थिंग्स, ओके, बट इन अ हेल्दी वे। अगर आप बोलो कि भैया ने बोला टेस्टी चीजों को टेस्ट करने के लिए टंग इस्तेमाल करते हैं, हमको चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट गुड। ओके, आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपके किचन में पक रही हैं और हेल्दी। चलिए, अब हमारा सेंस ऑर्गन्स का भी टॉपिक बहुत आराम से और अच्छे से पूरा हो गया। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बॉडी के बारे में अच्छे से बता दिया है, पर अगर आप उसकी टेक केयर ही नहीं करेंगे, तो इतनी अच्छी बॉडी को जो हमको गॉड ने बना के दिए, उसको कंसिस्टेंट कैसे रखेंगे? आप इतना अच्छा देख सकते हैं, इतना अच्छा सुन सकते हैं, आप इतना अच्छा टेस्ट सेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको कंसिस्टेंट और कंटिन्यू रखनी है, तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी का टेक केयर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो वन बाय वन हम सभी ऑर्गन्स के बारे में देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जो हमारे सभी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं और मेनली स्किन, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सो ये पॉइंट 1 हो जाएगा। मैं खाली स्किन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी आप समझ समझ जाएंगे। सॉरी, मैंने स्किन लिख दिया। जो हमारी स्किन होती है, उसके लिए नहाना बहुत जरूरी होता है। हमारे हाथ, पैर, स्टमक, स्टमक यानी हमारे जो पेट की स्किन होती है इधर, तो ये सारी जो बॉडी की टोटल स्किन होती है, उसके लिए बाथिंग इज मस्ट फॉर टेकिंग केयर। ठीक है, टेक केयर होता क्या है? हमको उसकी केयर करनी है ना, उसको अच्छा बना के रखना है। फिर एग्जैक्टली ना, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी केयर कैसे करना है। तो स्किन हो गया, बाथिंग, देन आईज। फ्रेंड्स, आईज के लिए ना हमको वैसे तो रेगुलर क्लीन वाटर से हमको आईज धोनी भी चाहिए, और आंख में कुछ चला जाए या तो भी हमको एक बार धोनी चाहिए आंखें, साफ वाटर से धो लीजिए। ठीक है, सब सही है। अगर अब धोने से ठीक हो जाती है तो सही है, बट रेडिश है, दर्द है, तो बार बार आप इसको मसलिए मत, डॉक्टर पे दिखाइए या कोई सही दवाई डालिए। अब फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मेरी भी आंखें लाल हो रही थी, आप शायद थोड़ा बहुत इसमें असर देखिए, मेरे को तो अच्छे से मालूम नहीं। तो मेरी मदर ने भी पहले तो उसको वॉश किया, जब वॉश करने के बाद भी प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर पे दिखाया और उसमें दवाई डाल दी। अब देखिए, मेरी लेफ्ट आई एकदम ठीक है, इसमें ज्यादा लालपन भी नहीं है। तो आईज के लिए वॉशिंग और प्रॉब्लम होने पर ट्रीटमेंट, ये 2 चीजें आईज की टेक केयर के लिए मस्ट है। ओके, देन थर्ड हम देखेंगे टंग का। टंग, तो टंग के लिए फ्रेंड्स हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोज सुबह और शाम ब्रश करते वक्त अपनी टंग क्लीन कर लेनी है। टंग क्लीनर से हमको अपनी टंग अच्छे से क्लीन कर लेनी है। उसके ऊपर जो भी हम दिन भर कुछ भी खाते हैं, तो जो भी उस पर जम रहा होगा वो गिर जाएगा। हमको अपनी टंग एक बार अच्छे से क्लीन करनी है। सो दिस इज फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर टंग। देन फॉर ईयर्स, तो फ्रेंड्स, ईयर्स की अगर आपको केयर करनी है, तो आप एक बार ऊपर जो हमारा विजिबल पार्ट होता है ईयर का, वहां पे हल्का सा साबुन लगा के उसको पोंछ सकते हैं, या फिर कम पानी से धो सकते हैं, जिससे कान में पानी ना जाए। और अगर आपके कान में ज्यादा वैक्स जम गया है, तो उसको ईयरबड से आप क्लीन कर सकते हैं। तो इससे हम हमारे ईयर्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो वॉशिंग एंड रिमूविंग एक्सेसिव वैक्स, मतलब कान में जो बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है उसको निकाल देना। बट किसी बड़े के प्रोविजन में, अगर आप खुद से करेंगे तो शायद आपको कान के अंदर कोई इंजरी हो सकती है। और किसी और चीज या जैसे पेंसिल हो गई या फिर माचिस की तिल्ली हो गई, इन सब से हमको नहीं करना है। ओनली ईयरबड जो कॉटन के होते हैं, जिनका एंड कॉटन से बना होता है, हमको उससे करना है।
इससे कान के अंदर कोई इंजरी नहीं होगी। रिमूविंग एक्सेसिव वैक्स। ओके, देन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए नोज का तो नॉर्मल ही है, जब आपको स्नीजिंग होती है नोज का कचरा ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है, तो नोज में हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसके अंदर उंगली ना डालें जिससे अंदर कोई इंजरी ना। ओके, चलिए अब मैंने आपको मेनली जो सेंस ऑर्गन्स थे उनके बारे में बता दिया। अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। फ्रेंड्स कैमरा थोड़ा सा बैंड हो जाने की वजह से आपको फोर्थ पॉइंट शायद ढंग से ना दिखाओ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने बता तो दिया था बट स्टिल, ईयर्स का जो पॉइंट था दैट हमको वो ऊपर ऊपर से धो लेने चाहिए और उसमें से एक्सेसिव वैक्स निकाल देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो के बीच में डिस्टरबेंस हुआ हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नाउ इट्स क्लियर, आप देख सकते हैं वॉशिंग ऊपर ऊपर से जो विजिबल पार्ट होता है बस उतना धोना, इतना, ठीक है। देन रिमूविंग एक्सेसिव वैक्स, रिमूविंग ओके, रिमूविंग एक्सेसिव वैक्स, ये दो हमारे मेन पॉइंट है कान को साफ रखने के लिए। देन फ्रेंड्स अब मैं आपको सेंस ऑर्गन्स तो हमारे हो गए मेनली, और नाक का भी मैंने आपको भी बता ही दिया था कि उसके अंदर आप उंगली ना डालें, क्योंकि जब आप स्नीज करते हैं तो नाक का कचरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो सेंस ऑर्गन से हट करें। सबसे पहली चीज उसमें आती है कटिंग नेल्स। ये मेनली ना हमारी हेल्थ को ठीक रखेंगी, वो तो हमारे सेंस ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करें, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये हमारी हेल्थ ठीक रखेंगी, हम इंटरनली हेल्दी रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे नेल्स काटना इंटरनली हेल्दी हेल्दी रहने से क्या, उसका क्या वो होता है रिलेशन। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप नेल्स नहीं काटेंगे तो आपके नेल्स बढ़ जाएंगे। ओके, आप बाहर मिट्टी में खेलेंगे, क्ले टॉयज से खेलेंगे, किसी भी चीज से खेलेंगे, आपके वो नाखूनों के अंदर जमती चली जाएगी। ओके, आप कुछ भी खाएंगे या फिर किसी और को भी बाई चांस आप खिलाएं, कुछ भी करें वो आपके नाखूनों में जम जाएगा। पूरे दिन की जो धूल मिट्टी सारी चीज आपके नाखूनों में जम गई, ठीक है। आपके नाखूनों में पता नहीं कितने करोड़ तरह के बैक्टीरियाज भी आ गए, बैक्टीरिया वायरस जम। आप जब शाम को खाना खाओगे हैंड वॉश तो देखिए करना मस्ट है, ये अब मैं आपको बताऊं या ना बताऊं आप सब भी करते हैं, बट आप कितना ही हैंड वॉश कर लें नाखून के अंदर की जो गंदगी जम गई है वो ढंग से साफ नहीं होगी, है ना। तो फिर जब आप हैंड वॉश करके आएंगे तब भी, और जब आप खाना खाएंगे आप अपने हाथों से खाना खाएंगे, जैसे ही आप अपना बाइट मुंह में डालेंगे नाखून की सारी गंदगी खाने पे और खाने से आपके पेट में, फिर वो गंदगी पेट में जाएगी और आपको बीमार करेगी। इसलिए सबसे अच्छा हम अपने नाखून काट के रखें, छोटे छोटे रखें, जिससे उसके अंदर कुछ जम ही ना पाए और एक बार में साफ हो जाए। सो कटिंग नेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेगुलर एक्सरसाइज। फ्रेंड्स वर्कआउट बहुत जरूरी होता है, एक्सरसाइज और ये सारी चीजें हो गई हमारी बॉडी के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम हेल्दी रहते हैं। और पसीना जब हमको आता है, यू नो नो स्वेटिंग, जब हमको पसीना आता है तो हमारी बॉडी की काफी गंदगी उससे भी निकल जाती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम कंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे गर्मी में और हमको पसीना आएगा, तो ये चीज अगर आप करेंगे तो ये बहुत गलत होगी और इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमको जुकाम या फीवर होने के चांसेस रहते हैं। ओके फ्रेंड, तो रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी की गंदगी को साफ करें और अपने सभी ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबल रखें। तो एक्सरसाइज करना हमारा मेन चीज हो गया। और लास्ट चीज, ईट हेल्दी फूड। फ्रेंड्स अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं जो मैंने आपको अब तक बताई और हेल्दी फूड नहीं खा रहे, मीन्स एवरीथिंग इज वेस्ट। हेल्दी फूड खाना हमारी बॉडी के लिए, हमारे सभी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन इंक्लूडिंग माइंड, ऑल सेंस ऑर्गन, स्किन, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं ना, तो मैंने आपको ये सब बताया, सब कर रहे हैं बट जंक फूड खा रहे हैं, एवरीथिंग इज वेस्ट। ओके, और हेल्दी फूड खा रहे हैं और समटाइम्स आप किसी मजबूरी के कारण इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हेल्दी फूड कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज। जैसे आप बाय चांस किसी कारणवश नेल्स नहीं काट पाए और आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गए, बट आपने हेल्दी फूड खाया, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि उन बैक्टीरिया से फाइट कर लेगा।
पर कुछ टाइम तक। ये नहीं कि अब आप नेल्स काटेंगे, ये नहीं कि हेल्दी फूड खा रहे हैं। बस ये चीज़ें एक्सेप्शनल है, कभी कभार काम कर जाती है मजबूरी में। ओके, तो हेल्दी फूड खाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक शील्ड बन के रहता है सभी डिसीजेज से। और एक चीज़ अगर मैं और कह लूँ, टेकिंग वैक्सीनेशंस एंड गेटिंग हेल्दी ट्रीटमेंट। अगर आपको बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना, फिर वैक्सीनेशन लेना, ये सारी चीज़ें भी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं अपने आप को सेफ और अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए। अब फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, दिस इज अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में? चलिए, आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, डिसेबिलिटी। ओके, this lesson is going to be about disabilities of the body. Okay, of body मतलब, sorry. Okay, तो disabilities फ्रेंड्स क्या होती है? अब कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो बाय बर्थ जिनका हाथ नहीं होता। ओके, सो किसी का पैर नहीं होता, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं ना वो नहीं होते हैं। सो दैट्स द मेन डिसेबिलिटी। और कुछ लोगों के जैसे सपोज ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कान है, ठीक है, कान सबका होता है, बट कुछ लोग उस कान के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण हम लोगों की तरह सुन नहीं सकते। तो दिस इज ऑल्सो एन डिसेबिलिटी। ओके, कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते, हियर, आंखें होती हैं पर देख नहीं सकते, तो सी। देन मुंह होता है बट बोल नहीं सकते, मुंह के अंदर कुछ दिक्कत होने की वजह से, या फिर गले में किसी प्रॉब्लम के कारण। कैनॉट स्पीक, ठीक है, कैनॉट वॉक। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ना कि उसके लिए तो पैर नहीं होते, बट ऐसा नहीं होता है। पैर होते हुए भी कुछ लोग नहीं चल पाते। शॉकिंग नो? बताता हूँ कैसे। अब बाय चांस कुछ लोग तो होते हैं, बचपन से होते हैं, और कुछ लोग किसी चोट, किसी एक्सीडेंट के कारण उनके किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से उनके पैर या हाथ या फिर कुछ कुछ भी बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं किसी एक्सीडेंट या इंजरी के कारण भी चल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं व्हील चेयर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे पास करंट में तो व्हील चेयर की कोई इमेज या फिर ड्राइंग भी मेरे को इतने अच्छे से आती नहीं है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ व्हील चेयर कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, जो व्हील चेयर होती है ना, वो एक नॉर्मल कुर्सी की तरह होती है, बस थोड़ी सी छोटी सी होती है, और कमर पे और नीचे बैठने वाले हिस्से पे थोड़ा वहाँ पे सपोर्ट होता है, ठीक है। पीछे दो हैंडल्स होते हैं और आगे टायर होते हैं, जिससे जो चल नहीं सकता वो व्हील चेयर पे बैठ के आगे बढ़ सके। ओके, बस ये व्हील चेयर का इतना ही काम होता है। तो मैंने अब तो आपको बता ही दिया है वैसे जो भी मेन डिसेबिलिटीज होती हैं, पर एक और चीज अब मैं आपको बताऊंगा। कैन नॉट हेयर, सी, स्पीक, वॉक, ये लोग रहते कैसे हैं? इनको काफी प्रॉब्लम्स होती होंगी ना। सबसे पहली बात, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है, उनसे लोग एक्शंस में बात करते हैं, इशारों में करके। जैसे अगर मेरे को किसी को बोलना हो कि बाय चांस कोई डिसेबल है, सुन नहीं सकता, मुझे बोलना हो कि आप उसको बताना हो नंबर 10, तो मैं 1 बनाऊंगा या 0, इस तरह से हम नंबर 10 की ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर इस तरह से वो काउंट कर देगा, ठीक है। तो हम इशारों से बता सकते हैं। देन कुछ लोग देख नहीं सकते, तो हमको उनको अच्छे से बताना पड़ता है। अब बाय चांस अगर आपकी मदर आपको बोले कि जाके पानी ले आओ, तो आपको पता है किचन में जाना है, पानी लेके आना है। बट अगर किसी डिसेबल इंसान जो देख नहीं सकता, उससे अगर हम बोले पानी लाओ, तो हमको उससे अच्छे से बताना होगा कि आप सोफे पे बैठे हो, आप सोफे से उठो, राइट लो, स्ट्रेट में जाओगे आपको लेफ्ट में किचन मिलेगा, अंदर जाओ, पास में सीधा जाओगे ग्लास होगा, उसको उठाना, फिर लेफ्ट जाना, वहाँ पे वाटर होगा, मतलब आरओ होगा, वहां से पानी लेके सेम डायरेक्शन में वापस आ जाना। तो ये जो तरीका है, हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं जो लोग देख नहीं सकते। और वो एक स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे लेके चलते हैं जिससे उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो पहले स्टिक से टक्कर हो जाए और वो लोग सेफ। तो ये तो हो गया सी, स्पीक। अब जो लोग बोल नहीं सकते वो एक्शंस में बात करते हैं। अब बाय चांस हम सुन देख बोल, अभी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ओके, एंड आप भी कर सकते हैं। काफी लोग होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं डिसेबल, वो नहीं कर पाते, बट ज्यादातर लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब उनको बोलना हो कि जो डिसेबल पर्सन है कि उसको मेरे को बोलना हो कि 10, उसको मुझे 10 के बारे में बताना, तो वो ये क्या करेगा, ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा। फिर मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सामने जो भी इंसान है वो मेरे को बोलना चाहता है
10 के बारे में। ओके, देन वॉक। वॉक का तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक ही इलाज होता है जो है व्हील चेयर, और काफी सारे बड़े बड़े ट्रीटमेंट भी होते हैं जिसमें वो थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा यही चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। सबसे मैं आपको लेसन वाइज दूंगा, मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दूंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ लेसन 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन दूंगा जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं इस टाइप का क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। अब ये सारी चीजें से हटकर उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो सब पहली बात तो ये कि सब लोग अलग दिखते हैं, ठीक है, कुछ कोई सेम नहीं होता। किसी का सर बड़ा होता है, किसी का सर छोटा होता है दिखने में, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब दिखते अलग है, ठीक है। कुछों का सर बड़ा होता है, कुछों के कान छोटे होते हैं, या फिर डिफरेंट शेप ऑफ माउथ, बॉडी की डिफरेंट हाइट, वेट। ओके, ये सारी चीजें होती हैं जो सबको एक दूसरे अलग बताती हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आपको डिसेबिलिटी के बारे में सब कुछ बता दिया, अब कोई पूरी तरह डिसेबल नहीं हुआ है, चलते चलते बाई चांस किसी एक्सीडेंट में कुछ समय के लिए उसका हाथ या पैर टूट जाए, तो हाथ के लिए तो देखिए ऐसे प्लास्टर आता है, 1 मंथ तक हमको ऐसे करना होता है, उसके बाद हमारी हाथ ठीक हो जाए। हमको ऐसे नहीं करना होता, मतलब पूरा प्लास्टर लपेट जाता है। और पैरों से चलने के लिए या तो व्हील चेयर या क्रचेस होते हैं, उनको हम ऐसे पकड़ के ऐसे कूद के चल सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक्टिंग करके बता दूँ। ओके, तो अब हमारा अब जो मेन मेन सारी चीजें थी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको जो अभी रिसेंटली बताया वो, और जो आपको स्टार्टिंग में बताया था लेसन 1 में, उसका टेस्ट लूंगा कि हम एक दूसरे से अलग कैसे दिखते हैं। ये सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो सकती हैं जैसे हाइट, वेट, साइज, ये सारी चीजें जो हमको अलग बनाती हैं। ओके चलिए, अब क्वेश्चन लिखते हैं। ये लेसन 1 की क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन का आपको मिला के टोटल 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा। तो राइट 2 ways यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर मदर। ये तो मैंने आपको अभी समझाया था कि आप अपनी मदर से कोई भी ऐसे 2 तरीके लिख दो जिससे डिफरेंट हो। राइट 3 बॉडी पार्ट्स फाउंड इन पेयर। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक ही बॉडी पार्ट बताऊंगा और वो आपको मेंशन नहीं करना है। ये मैं मेरे स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जो बॉडी पार्ट मैं आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, तो हमको ऐसे कोई से 3 बॉडी पार्ट्स लिखने जो पेयर्स में मिलते हैं। देन पेयर क्या होता है? किसी भी चीज का जोड़ा, हमारे शरीर में से कोई सा भी बॉडी पार्ट जो टूज में हो। ओके, अब एक ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको अलग 3 लिखने, जो है आईज, हमारी 2 आंखें होती है ना। तो फ्रेंड्स, दैट दैट कैन बी एग्जांपल। और मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ फ्रेंड, आपको आईज नहीं लिखना है आंसर में। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फ्रेंड्स, योर टाइम इज ओवर। चलिए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये तो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं, आपके एंड आपकी मदर की हाइट, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड देन वेट, ये 2 चीजें आप अपनी मदर से इसमें पूरी तरह डिफरेंट लिखते हो। और अगर आपने कुछ और आंसर भी लिखा है, अगर अगर वो सच करेक्ट है, जैसे साइज हो गया,
शेप ऑफ फेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, अगर ये सब चीजें में से कुछ है तो देन यू आर करेक्ट। और दूसरी चीज, ये भी मैं आंसर लिखूंगा नहीं, ओरली बताऊंगा। तो आइस तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था, ओके, तो आइस को हम आंसर में लेंगे। सबसे पहला कान, वी आर हैविंग आर ईयर इन पेयर, ओके। उसके बाद हमारे हाथ, दो दो है ना। देन लास्ट हमारे पैर, हाथ पैर ये दोनों जोड़े में, और हमारे जो कान होते हैं ईयर, ये भी पेयर में है। तो ये हो गए 3 ऑर्गन्स इन पेयर। फ्रेंड्स लेसन 2 एंड 3 का मैं आपको एक ही साथ क्वेश्चन दे देता हूँ, ओके। ओके, वन बाय वन आई गिव यू सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारा सब, मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ सेंस ऑर्गन्स का। देन सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन से लूंगा मैं। ये फ्रेंड्स जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी वाले लेसन पे है। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, दोनों अलग अलग लेसन से। लेसन नंबर 2 का ये है, विच इज योर फेवरेट गेम, राइट एनी 2 सेंस ऑर्गन्स यूज्ड व्हाइल प्लेइंग दैट गेम। तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है, पहले आपको ये लिखना है, और अपने कोई से 2 सेंस ऑर्गन लिखिए जो आपको गेम खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको भी अपना लास्ट में बताऊंगा। इज इट करेक्ट टू पुट सेफ्टी पिन्स इन ईयर्स टू क्लीन देम, व्हाई। क्या ये सही है, हम सेफ्टी पिन जो होती है नुकीली वाली, उसको अपने कान के अंदर डाल रहे हैं क्लीन करने। आप देखिए, इसका प्रयास मत कीजिएगा, बस आंसर में लिखना है, और अगर करेक्ट है या फिर नहीं है तो क्यों, ओके, इसका आंसर हमको लिखना है। और इसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फ्रेंड्स आपका समय हुआ समाप्त। चलिए, जैसा पहले पिछले क्वेश्चंस का दिया था मैंने, इसका भी ओरल आंसर मिलेगा आपको। विच इज योर फेवरेट गेम, राइट एनी 2 सेंस ऑर्गन्स यूज्ड व्हाइल प्लेइंग दैट गेम। फ्रेंड्स देखिए, आपने जो गेम लिखा है आई अप्रिशिएट दैट, और जो आपने ऑर्गन्स लिखे हैं वो आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म कीजिए कि आप ये यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो उसके गेम के बारे में मालूम नहीं जो आपने लिखा होगा। बट माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, ओके। एंड फुटबॉल के अंदर जो हमारा मेन सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होता है वो है आईज, बॉल को देखने के लिए, ठीक है। देन अनदर सेंस ऑर्गन इज हमारे ईयर, क्योंकि कई बार जब विसल बज जाती है या फिर फाउल हो जाते हैं, इन सब में सर जो हमारे वो होते हैं रेफरी, वो बजाते हैं विसल,
और वो सुनने के लिए मेरे ईयर्स का यूज होता है, और बॉल को देखने के लिए यूज होता है मेरे आईज का। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि हम पैरों का भी तो इस्तेमाल करते हैं, और पैर में स्किन होती है, वो सेंस ऑर्गन है। बट फ्रेंड्स आप एक चीज तो भूल ही गए, हम उससे पहले एक मोटी सॉक्स और फिर बूट्स पहनते हैं, तो स्किन का यूज नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, और गोलकीपर हाथों में ग्लव्स पहनता है, देन स्टिल इज नॉट यूजिंग हिज स्किन और हैंड समथिंग। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड, इज इट करेक्ट टू पुट सेफ्टी पिन्स इन ईयर्स टू क्लीन देम, व्हाई? अब फ्रेंड्स आप खुद ही सोचिए, सेफ्टी पिन अगर कान में कहीं बाय चांस चुभ गई तो कितनी मेजर इंजरी हो सकती है। मे बी वी कैन लॉस आवर हियरिंग स्किल्स ऑल्सो, हम सुनना भी हमारा बंद हो सकता है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। और क्यों? क्योंकि कान में इंटरनल इंजरीज हो सकती है। तो सेफ्टी पिन से करेक्ट नहीं है, रॉन्ग, नो। ठीक है, और वाई इसका इसका आंसर है वी कैन हैव इंटरनल इंजरी। ओके फ्रेंड्स, सो ये भी हमारा हो गया लेसन 2 एंड 3 का क्वेश्चन। अब लास्ट डिसेबिलिटी का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट लेसन का। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, व्हाई इज अ व्हील चेयर इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु कांट वॉक? व्हील चेयर उस व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है जो चल नहीं सकता? इस क्वेश्चन के लिए आपको बस 15 सेकंड मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन है, वो भी छोटा सा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1 एंड ओवर। आपका समय हुआ समाप्त। चलिए अभी ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, विच इज व्हाई इज अ व्हील चेयर इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु कांट वॉक? व्हील चेयर उनके लिए क्यों जरूरी है? मैं पिछली बार की तरह ओवरऑल आंसर दूंगा, लिखूंगा नहीं। तो व्हील चेयर इसलिए जरूरी है फॉर टेकिंग देम वन प्लेस टू अनदर, उनको एक से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, स्पेशली मूविंग पर्पज जो है उसके लिए व्हील चेयर उन लोगों के लिए जरूरी होती है जो चल नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।